नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल लर्न हिंदी विद गुरमीत मैम। तो बच्चों, आज हम मणिका भाग 1 को लेकर उपस्थित हुए हैं। मणिका भाग 1 में 5वां पाठ है कर्मणा याति संसिद्धिम। कर्मणा याति संसिद्धिम, कर्मणा कर्म से, याति प्राप्त होती है, संसिद्धिम सिद्धि। कर्म से सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात जीवन में कर्म से ही सफलता मिलती है, कर्म से ही सफलता प्राप्त होती है। कर्मणा याति संसिद्धिम। लोकेश कहता है, इंट्रोडक्शन देख लीजिए बच्चों। लोकेश कहता है, विशाखे श्वः परीक्षा अस्ति। विशाखा, कल परीक्षा है। किम पुनरावृत्ति कृता? क्या तुमने पुनरावृत्ति कर ली है? विशाखा कहती है, आम मया ते सर्वे पाठाः सम्यक आवृत्ताः। हाँ, मैंने सभी पाठों को सम्यक अच्छी तरह से आवृत्ता दोहरा लिया है। अतः परीक्षा विषय निश्चिंता अस्मि। अतः इसलिए परीक्षा के विषय में निश्चिंत हूँ। लोकेश कहता है, सत्यम सत्य है, कर्मणा एव नरः सफलताम आपनोति। सत्य ही है कि कर्म करने से ही नर मनुष्य या पुरुष सफलता को प्राप्त करता है। किम न पठिता कथित सरित सागरात संकलिता एषा कथा। किम न पठिता, क्या तुमने नहीं पढ़ा है कथा सरित सागर की संकलित, कथित कथा सरित सागर में संकलित इस कथा को। अद्य, विशाखा कहती है, अद्य कक्षायाम आचार्याः पाठिष्यति। आज कक्षा में आचार्य यह पाठ पढ़ाएंगे। लोकेश कहता है, अहम तो सर्वदा गृहात् पूर्वम एव पठित्वा विद्यालयम आगच्छामि। मैं तो सर्वदा हमेशा गृहात् पूर्वम, घर से पहले ही, पठित्वा पढ़कर विद्यालय आता हूँ। यत्र, जहाँ शंका भवती शंका होती है, शब्दम चिन्हितम करोमि, उस शब्द को चिन्हित कर लेता हूँ, निशान लगा लेता हूँ। विशाखा कहती है, तर्हि वद, तो बोलो, अस्मिन् चित्रे किमर्थम एका ऋषि एका बालाका च चित्रिताः। इस चित्र में ये एक ऋषि और एक बालाका, एक मादा बगुला क्यों दिए गए हैं? किमर्थम, किस लिए दिए गए हैं? लोकेश कहता है, वदामी ऋषि क्रुद्धा भूत्वा। ऋषि ने क्रोधित होकर के बलाकाम पश्यति। बलाकाम, इस बगुले की ओर देखते हैं। तो बलाका च दग्धा भूत्वा, तो ये मादा बगुला जल करके, दग्धामिस जल करके, भूमो पतति, भूमि पर, धरती पर गिर जाती है। विशाखा कहती है, अहो, अरे ऋषि तपसा प्रभावा। अरे ऋषि की तपस्या का प्रभाव। लोकेश कहता है, परंतु सेवाया महत्वम तपसाह अपि अधिकतरम। परंतु सेवा का महत्व तो तपस्या से अधिक होता है। विशाखा कहती है, पठामस्तावत एतादृशीं ज्ञान वृद्धिं कथाम। तो फिर पठामस्तावत, तावत मीन्स तो फिर ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी को पढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों कहानी शुरू कर रहे हैं। कर्मणा याति संसिद्धिम। आसीत पुरको अपि महातपा नाम वनवासी मुनि। आसीत था पुरा, प्राचीन काल में, को अपि कोई महातपस्वी, महातपस्वी नाम वनवासी, महातपा नामक वनवासी मुनि था। एकदा यदा सह तरुच्छायोपविष्टा आसीत। एकदा, एक बार, यदा जब वह तरु वृक्ष की छाया के नीचे उपविष्टा आसीत, बैठा हुआ था, तदा तस्योपरि एका बलाका विष्ठाम उत्सृजत। तदा, तभी, तस्य उपरि, उसके ऊपर, एक बलाका बगुला, मादा बगुला ने, विष्ठाम बीठ, विष्ठामिस विष्ठा या बीठ, उत्सृजत कर दी। सह च क्रुद्धस्ताम व्यलोक्यत, और उसने क्रुद्धस्ताम, उसे, ताम इस उसे, क्रोधी नजरों से
उसे क्रोध भरी नजर से व्यलोकयत देखा। दृष्टमात्रा एव बलाका भस्माद अभवत। दृष्ट मात्र, देखने मात्र से ही उस बलाका, वह बलाका जो थी, बगुला जो था, भस्मादवत, वह भस्म हो गई। ततश्च स मुनि तपा प्रभावात अहंकारम उपागत। ततश्च, इसके पश्चात वह मुनि तप तपा प्रभावात, तप के प्रभाव से अहंकारम, अहंकारी उपगता हो गया। एकदा अयम मुनि का क्वापि नगरे एकम ब्राह्मण गृहं प्राप्य। एकदा, एक बार यह मुनि क्वापि नगरे, किसी नगर में एक ब्राह्मण के घर जा करके तद गृहणीम, उसकी गृहणी पत्नी से भिक्षामायाचत, उसकी पत्नी से भिक्षा मांगने लगा। स प्रतिव्रता गृहणी तम अवदत, उस प्रतिव्रता गृहिणी ने उसे कहा, प्रतीक्षस्व क्षणम, क्षण भर के लिए प्रतीक्षा करिए। यावत भर्तु परिचर्याम समाप्य, जब भर्तु मीन्स पति की, परिचर्या मीन्स सेवा समाप्त कर लूँगी, ऐसा मतलब थोड़ी प्रतीक्षा करिए, मैं अपनी पति की जो सेवा कर रही हूँ उस कार्य को पूर्ण कर लूँ। एतत् श्रुत्वा, यह सुन करके सह मुनि ताम कोप दृष्टया दृष्टवान, उस मुनि ने उसे कोप दृष्टया, क्रोध भरी दृष्टि से दृष्टवान देखा। सा विहस्य आभाषत, उसने हंसकर बोला, मुने न हम बलाकेति, मैं बलाका नहीं हूँ। तद आकर्ण, उसे सुन करके विस्मिता, आश्चर्यचकित होकर के मुनि, एतत् कथम एव ज्ञातम नया इति चिंतयन तत्र उपाविशत। एतत् कथम, इस प्रकार से कैसे, ज्ञातम नया, इसके द्वारा कैसे यह जान लिया गया है, यानी कैसे इसे पता है, यह बात कैसे इसे पता चली। इति चिंतन, यह सोच करके तत्र उपाविशत, वहीं बैठ गया। ततश्च सा साध्वी भर्तु शुश्रूषां कृत्वा, ततश्च, इसके बाद, सा साध्वी, वह साध्वी, भर्तुम इस पति की, शुश्रूषां सेवा, कृत्वा करके, भिक्षाम आदाय मुनि अंतिकम आगता, भिक्षा को लेकर मुनि के पास पहुँची। स च मुनि बद्धांजलि ताम अवदत, उसने मुनि को बद्धांजलि, हाथ जोड़ करके, अंजलि को बद्ध करके यानी हाथ जोड़ करके, ताम अवदत, उससे बोली, कथम त्वया अनन्य गोचरो बलाका वृत्तांतो ज्ञातम इति ब्रूहि ततो भिक्षाम ग्रहीष्य। ततो कथम त्वया, तुम्हारे द्वारा कैसे, अनन्य गोचरो, किसी के द्वारा ना जानी जाती हुई, यानी जो बात बलाका वाली थी वो कोई नहीं जानता था, तो अन्य व्यक्ति के द्वारा ना जानने वाली, कथम त्वया अनन्य गोचरो, अन्य व्यक्ति के द्वारा ना जाने वाली, बलाका वृत्तांतो, बलाका की बात को, कथम कैसे, त्वया तुमने जान लिया है, ज्ञात, इति ब्रूहि ऐसा बोलो, तुम बताओ कि कैसे तुमने उस बलाका वाली बात को कैसे जान लिया, जिसे किसी व्यक्ति ने नहीं जाना, यानी अन्य व्यक्ति के द्वारा ना जानने वाली बलाका की बात को तुमने कैसे जाना। ततो भिक्षाम ग्राहिष्य, तभी भिक्षा को ग्रहण करूँगा। सावधत, वह बोली, यानी उसकी पत्नी बोली, मुने न भर्तृ सेवाया अपरम कंचन धर्म करोमि अहम, कि पति की सेवा के अपर मीन्स दूसरी, पति की सेवा के अतिरिक्त या दूसरा, कंचन मीन्स कोई धर्म मैं नहीं करती, यानी पति की सेवा के अतिरिक्त कोई धर्म नहीं करती। तत्प्रसादेन, उनके प्रसाद से, उसी के फल से, एवं में एतादृशाम विज्ञानम, मुझे ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ है। किंच इतः धर्म व्याख्याम कंचन मास विक्रणीयम गत्वा एतत् पृच्छ,
एतत् प्रच, यह पूछ लीजिए, यह सब पूछ लीजिए। क्या पूछ लीजिए? किंच इतः, फिर भी। इतः मीन्स फिर भी। धर्म व्याख्यम, धर्म व्याख्या, धर्म आख्या, धर्म व्याध, आख्या मीन्स नामक। धर्म व्याध आख्या, धर्म व्याध नामक कंचन कोई मांस विक्रयम, मांस बेचने वाले से गत्वा जाकर, एतत् प्रच्य पूछ लीजिए। फिर से देख लीजिए, फिर भी आप इधर से धर्म व्याध नाम का या नामक एक मांस बेचने वाले से यह सब पूछ लीजिए। इसके बाद आगे देखिए बच्चों, ततस्ते श्रेयो भविष्यति त्वं च निरहंकारः भविष्यति इति। ततस्ते, ततस्ते इससे ही ते श्रेयो भविष्यति, तुम्हारा कल्याण होगा या तुम्हारा भला होगा। त्वं च निरहंकारः भविष्यसि, और तुम निरहंकार अहंकार से दूर हो जाओगे। एवं सर्वविदा पतिव्रत्या अभिहिताः गृहीता तिथि सत्कारः सह मुनि ताम प्रणम्य तदग्रहाद निर्गच्छत। एवं इस प्रकार से सर्वविदा सब कुछ जानने वाली पतिव्रत्या प्रतिव्रता अभिहिता के द्वारा बताए गए ग्रहीता तिथि सत्कारः अतिथि सत्कार ग्रहण किए हुए सह मुनि उस मुनि ने ताम प्रणम्य उसे प्रणाम करके उसके घर से निर्गच्छत चला गया। इस प्रकार सब कुछ जानने वाली प्रतिव्रता के द्वारा बताए गए और उससे अतिथि सत्कार ग्रहण किए हुए वह मुनि उसे प्रणाम करके उसके घर से चला गया। अन्येद्यो सह मुनि समन्विष्य तम विप्रस्थित मांसानि विक्रीणन्तम उपागच्छत। अन्येद्यु, अन्येद्यु मीन्स अन्य किसी दिन या अन्य दूसरे दिन या दूसरे दिन। सह मुनि वह मुनि समन्विष्य ढूंढते ढूंढते तम विप्रस्थम उस दुकान में मांसानि बैठे हुए मांसानि विक्रीणतम मांस बेचने वाले के पास उपागच्छत चला गया। अन्येद्यु और दूसरे दिन उसने क्या किया? वह मुनि समन्विष्य खोजते खोजते उस विपणस्थम इस दुकान में मांस बेचने वाले विक्रीणंतम मांसानि विक्रीणंतम मांस बेचने वाले के पास चला गया। धर्म व्याधाश्च दृष्ट्वा एव तम मुनि अभाषत। धर्म व्याध और धर्म व्याध दृष्टवा, धर्म व्याध उस मुनि को, तम मुनि उस मुनि को दृष्टवा देख करके अभाषत बोले। धर्म व्याध उस मुनि को देखकर बोले, ब्राह्मण ब्राह्मण हे ब्राह्मण, किम प्रतिव्रत्या तया ई त्वं प्रेषिता। त्वं प्रेषिता तुम्हें भेजा गया। ई मीन्स यहाँ पर उस पतिव्रता के द्वारा, तया पतिव्रत्या उस पतिव्रता के द्वारा तुम्हें यहाँ भेजा गया है। तथा कर्ण उसे सुन करके सह मुनि विस्मिताः वह मुनि जो था आश्चर्यचकित हो गया, विस्मित हो गया। तम धर्म व्याधम अवदत उसने धर्म व्याध से बोला, भद्र हे धर्म व्याध से बोला, हे भद्र हे बंधु, मांस विक्रणीयः ते कथम ईदृशम विज्ञानम। मांस बेचने वाले को ते कथम किस प्रकार से इस प्रकार का ज्ञान होता है, कैसे हो सकता है मांस बेचने वाले को ऐसा ज्ञान? ऐसा ज्ञान तो तपस्या से प्राप्त होता है। धर्म व्याधः अवद धर्मव्याध ने कहा, ब्राह्मण अहम माता पितरो भक्ता, मैं माता पिता का भक्त हूँ। तो ही मम परायणम वह ही मेरे परायण हैं, अर्थात मेरी शरण है या मैं उनकी शरण में हूँ। अहम तौ स्नापयित्वा स्नानामि मैं
तो उन दोनों को स्नान करा करके स्नानामि स्नान करता हूँ, भोजयित्वा भोजन करा करके भोजनं स्वीकरोमि भोजन करता हूँ, शाययित्वा च स्वपिमि और उन्हें सुला करके स्वयं सोता हूँ। तेन में एतादृशम विज्ञानम, इसलिए उसी से मेरे पास, तेन उसी से एतादृशम इस प्रकार का मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूँ। अन्यहतानां च मृगादीनां मांसानि स्वधर्म इति मत्वा वृत्त्यर्थं विक्रीणे न तु धनलिप्सया। अन्यहतानां और दूसरों के द्वारा मारे जाते हुए मृग आदि के मांस को अपना धर्म, स्वधर्म, अपना धर्म इति मत्वा ऐसा मान करके वृत्त्यर्थम अपनी आजीविका विक्रीणे, अपनी आजीविका के लिए विक्रीणे में बेचता हूँ, ना तो धन लिप्सया, न कि धन के लोभ के कारण, और दूसरों के द्वारा मारे जाने वाले मृग आदि के मांस को अपना धर्म ऐसा मान करके वृत्त्यर्थम विक्रीणे, वित्त्यर्थम आजीविका के लिए विक्रीणे बेचता हूँ, धन लिप्सा के कारण नहीं, धन के लोभ के कारण नहीं। हे मुनि, ज्ञान विघ्नो अहंकारा, अहंकार ज्ञान में विघ्न डालने वाला होता है। यदि आपको ज्ञान है और आपके पास अहंकार आ जाता है तो फिर आपका ज्ञान काम नहीं करता, अर्थात ज्ञान तभी आपके पास रहेगा, तभी आपके काम आएगा जब आपके पास अहंकार नहीं है। अहंकार और ज्ञान दोनों एक साथ एक जगह पर नहीं रह सकते। तो अहंकार जो है ज्ञान में विघ्न डालने वाला होता है। अतः स्वधर्मचर, इसलिए अपने धर्म का आचरण करो। येन जिससे आशु परम श्रेया अवाप्स्यसि, येन जिससे आशु में शीघ्र ही तुम श्रेया प्रसिद्धि को या कल्याण को प्राप्त करोगे। ततश्च धर्म व्याधेन एवं अनुशिष्टः, इस प्रकार से ततश्च इसके बाद धर्म व्याध के द्वारा एवं इस प्रकार से अनुशिष्ट उपदेश ग्रहण करके सह मुनि, वह मुनि तद गृहं गत्वा उसके घर जा करके धर्म व्याधस्य च सर्वं क्रियाविधि अवलोक्य, धर्म व्याध की सभी क्रियाविधि को अवलोक्य देखकर परितुष्टा संतुष्ट हो करके वनम गतवान, वन चला गया। अवाप्तवान च तद उपदेशात सिद्धिम, और उसके तदुपदेशात उसके उपदेश से सिद्धि को प्राप्त किया। उक्त च कहा भी गया है कर्मण्येव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकाद्या, कि कर्म से ही सिद्धि प्राप्त होती है। जनकाद्या, जनक आदि मुनि भी आस्था पूर्ण रूप से यही बताते हैं। जनक आदि मुनियों को भी कर्म के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती है, यानी जनक आदि मुनियों ने भी कर्म के द्वारा ही अपने जीवन में सिद्धि प्राप्त की है। फिर से देख लीजिए एक बार। अतः स्वधर्मचर, इसलिए अपने धर्म का आचरण करो, ये न जिससे आशु शीघ्र ही, परंतु तुम कहाँ प्राप्त करोगे? कल्याण को प्राप्त कर लोगे। ततश्च, इसके पश्चात धर्म व्याध के द्वारा इस प्रकार से अनुशिष्टा बताए गए सह मुनि उपदेश को ग्रहण करके सह मुनि तद गृहम गत्वा, उसके घर जा करके धर्म व्याध को सर्व क्रियाविधि, धर्म व्याध की सारी क्रियाविधि को अवलोक्य देख करके परितुष्टा संतुष्ट हो करके वनम गत्वान, वन चला गया। तद उपदेशात, और उसके उपदेश से ही सिद्धिम च अवाप्तवान, और सिद्धि को प्राप्त किया। कहा भी गया है कि जनक आदि महामुनियों ने भी कर्म से ही सिद्धि को प्राप्त किया है। तो बच्चों, यहाँ पर जो है आपका जो पाठ है वो समाप्त हो जाता है, और अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगी। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको अगर मेरी पढ़ाए गए पाठ समझ में आते हैं
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें और आगे और बच्चों के साथ इसे शेयर भी करें। अगले वीडियो में मैं आपके साथ फिर मुलाकात करूंगी बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।